महाराज राम यहाँ रहते हैं चित्रकूट में। अनेकों वन पर्वत नदियाँ घाटियाँ बावलियाँ तालाब इत्यादि को भ्रमण करते हुए घूमते रहे। घूमते घूमते 2.5 प्रहर व्यतीत हो गया। 2.5 प्रहर मतलब 2.5 बजे। 2.5 प्रहर मतलब 6 बजे से 6 से 3 घंटे के प्रहर होता है। 3 घंटे के प्रहर मानो तो 6 बजे निकले होंगे। 1 2 3 9 एक प्रहर, फिर दूसरा 12 बजे तक दूसरा प्रहर, और 2.5 प्रहर की बात कर रहे हैं मतलब 1-1.5 बजे के लगभग घूम के लौटे वापस। जब राम के चरणों का ध्यान आया, राम लक्ष्मण सीता के चरणों को ध्यान करते हुए भरत जी वापस पुनः आगे कहाँ? राम जी के पास। तो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि देखी सुभाव स्नेहु सुसेवा देहि आशीष मुदित बन देवा। भरत जी के उत्तम पवित्र स्वभाव को देख करके महात्मा लोग बहुत ही आशीष देते हैं, स्नेह करते हैं, और वन के देवता जो हैं वो भी आशीर्वाद देते हैं। हे भरत जी जाओ, तुम्हें आशीर्वाद है, तुम अपने राज्य काज को उत्तम कार्य समझ करके संभालते रहो, करते रहो। ऐसा कौन देता है आशीष? वन के देवता। जहाँ पर चित्रकूट में तीर्थ में भरत जी भ्रमण कर रहे हैं, और वो ऐसे भ्रमण नहीं करे एंजॉय के उद्देश्य से, क्या स्नेह के साथ में, स्नेह के साथ में, प्रेम के साथ में वहाँ के महत्व को जानते हैं। और किसके मार्ग में जा रहे हैं, किसके मार्गदर्शन काम कर रहे हैं? डायरेक्शन किसका है? बोले अत्रि मुनि का। जब तीर्थ में कोई भ्रमण करने जाए ना, तो वहाँ कोई संत पकड़ लें, वहाँ के जो वहाँ के अभी होते हैं वृंदावन में मिलते हैं। ऐसे आप जाएंगे ना यहाँ से, तो वहाँ वृंदावन के पंडित जी मिल जाते हैं कुछ लोग। अब जब जानेंगे कि आप लोग अच्छे हैं तो साथ में हो जाएंगे। साथ में होकर क्या करते हैं वो कि अनेकों स्थान को नाम बताते हैं, वहाँ एक कथा सुनाते हैं। जैसे मान लीजिए वहाँ जाएंगे राधा कुंड, श्याम कुंड बताएंगे, राधा कुंड कैसे बनना, इसका फल क्या है, इसका विशेषता क्या है, सारी बात बताएंगे वो। तो उसमें क्या होता है, वहाँ की जानकारी के अनुसार जब व्यक्ति जानकारी प्राप्त कर लेता है, तो वहाँ के अनुसार वहाँ प्रणाम दंडवत और भाव जागृत अपने मन में कर लेता है, और वही मन का भाव ही तो परमात्मा को प्राप्त होता है। बाकी आपने क्या किया उसको वो नहीं। तो यहाँ पर भरत जी भी अगर तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं, तो अत्रि मुनि के डायरेक्शन में अत्रि मुनि से पूछते हैं, बताइए गुरुवर ये तरुवर कैसा है यहाँ पे। उन सारी बातों को गुरुदेव बताते हैं। उनकी बातों को सुन करके उनके मन में जो भाव उत्पन्न होता है, वह भाव सहित नमन करते हैं, और उसी के प्रभाव से वहाँ के वन देवता और वहाँ के संत महंत जो हैं उनको दिव्य आशीर्वाद देकर के विदा करते हैं। जाओ जाओ भरत जी, आपका काम सफल होगा, जीवन सफल होगा। फिर ही गए दिनु पहर 2.5 प्रभु पद कमल बिलो क्यों आई। जो है 2.5 प्रहर बीत गया, यानी 2.5 को 2.5 कहते हैं। 2.5 प्रहर बीत गया, यानी कि 2.5 बज भी गए, और प्रभु की याद आई। तो वहाँ से श्री भरत जी दौड़े चले आए। आकर के प्रभु पद कमल बिलो क्यों आई। कुछ देखा नहीं उन्होंने। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं मानो क्या नेत्र बंद करके भरत जी वहाँ से आए होंगे। नहीं, नेत्र बंद करके नहीं आए, परंतु जब आए तो कुछ और नहीं दिखा, उनके प्रभु के चरण कमल ही दिखे। जिससे लोग जो जितना प्रेम करता है, लक्ष्य उसका वही होता है। प्रभु भरत जी कहते हैं कि हमारे जीवन में और कोई लक्ष्य ही नहीं, और कोई अपना है नहीं, राम के सिवा और राम के चरणों के चिंतन के सिवा कोई काम और दूसरा नहीं। संसारिक लोगों को बहुत सारा काम रहता है, पर भरत जी कहते हैं नहीं नहीं, मेरा काम है। लोग कहते हैं, लोगों से कहो भगवान की पूजा करो, मंदिर आया करो, महाराज टाइम ही नहीं। अब देखो भरत जी महाराज से ज़्यादा कोई व्यस्त है क्या? भरत जी राजा हैं। जब राजा को राम की भक्ति करने के लिए टाइम मिल सकता है, तो प्रजा को क्यों नहीं मिल सकता? भाई आप तो राजा हो नहीं, प्रजा हो ना, प्रजा ही हो ना। इतनी बड़ी राज संभालने वाला छोड़ के आ गया बेचारा। तो बताओ प्रभु उनको मिलेंगे कि हमको मिलेंगे, आपको मिलेंगे, जो उलझनों में पड़े हैं, संसारिक उलझन में। तो फिर उम्मीद छोड़ दो ये कि हमको भगवान मिलेंगे। जिसके लिए आप प्रयत्न करोगे वही वस्तु आपको मिलेगी। प्रयत्न जिसके लिए नहीं करते, टाइम पास करते हो, तो वो नहीं मिलने वाला। वो भी समझता है कि टाइम पास कर रहा है मुझसे। और जीवन में ऐसा कोई है प्रयास किया हो और ना मिला हो, वो नहीं मिला, इसका मतलब तुम्हारा प्रयास सच्चा नहीं था, तुम्हारा प्रोसेस सच्चा नहीं था, इसलिए तुमको मिला नहीं।
भरत जी सब कुछ छोड़ के आ गए, कहाँ? राम के लिए। इसलिए जब भी आते हैं गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि भरत जी जब भ्रमण करके आए तीर्थों का, तो क्या देखा आकर यहाँ पर? प्रभु पद कमल बिलोक हुआई, कुछ और दिखा नहीं भगवान राम के चरण कमल के सिवा। ये बात है। तो देखे थल तीर्थ सकल भरत 5 दिन माज, कहत सुनते हरिहर सुजसु गय हो दिवस भई सांझ। भरत जी ने 5 दिन में सब तीर्थों के दर्शन कर लिए। भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते हुआ 5 दिन भी बीत गया, संध्या हो गई और क्या हुआ? भोर नहाय सब जुरा समाजू, भरत मणि भूमि सुर 13 राजू, भल दिन आजू जानी मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही, राम कृपाल कहत सकुचाही। भरत जी आए तीर्थों को भ्रमण करके 5 दिन बाद 2:30 पहर में प्रभु राम जी के पास पहुंच गए। अब क्या हुआ? सांझ हो गई। बात करते करते राम ने पूछा, अब कहो भरत कैसे तीर्थों का भ्रमण रहा हैं? हैप्पी जर्नी रही कि नहीं रही? बोले होंगे आपकी शुभ यात्रा रही कि नहीं? भरत जी बोले, प्रभु आपके चरणों के आशीर्वाद से सब मंगल मंगल रहा, गुरुदेव जी का सहारा रहा, सो मैं तीर्थों को भ्रमण कर लिया, अंत में आपके चरणों के दर्शन भी हो गए। बात करते गए शाम हो गई। शाम होते हुए सब विश्राम किया। भोर हुआ सुबह जब, तो क्या हुआ? भोर नहाय सब जुरा समाजू, भोर में स्नान कर लिया। कब? ब्रह्म मुहूर्त में। इन्हीं के 8 बजे तक सूरज चढ़ रहा, तब आप सो उठ रहे, महाराज अभी नींद खुली मेरी। ऐसा भोर में ही स्नान कर लेते हैं। जो मान लो बुढ़े बड्ढे रहे होंगे, सोते रहे होंगे, तो उनका क्या टेंशन है। परंतु जब शरीर में ताकत है तो नहा लेना जैसे हुआ। तो भोर नहा करके सब समाज एकत्रित हुआ। बिन नहाए आएंगे तो गंदगी फैली रहेगी ना, सब गंदा तरता शरीर पूरा। नहा कर स्नान करके सब जो है इकट्ठे हो गए, समाज जुड़ गया। और भरत भूमि सुर 13 राजू, भरत जी ब्राह्मणों का बड़ा ही सम्मान करते हैं और कहते हैं कि भले दिन आज जाने मन माही, राम कृपाल कहत सकुचाही। आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है, यह मन में जानकर भी कृपालु श्री राम जी कहने में सकुचाते हैं। अरे भाई सकुचाना पड़ता ही है ना। अभी राम के घर में आए ना, जंगल क्या है? राम का घर है, राम जी निवासी हैं, पहले राम आए हुए हैं। और राम जो है कहते हैं जाओ तुम लोग तो अच्छा ही लगेगा। राम को हालांकि क्लेश हो रहा है कि जंगल में क्यों भटक रहे हैं बेचारे ये। तो कहते हैं कि शुभ दिन है आज जाने का, अगर ये जाएंगे तो यात्रा सफल होगी। परंतु ऐसा कहने में उनको संकोच लगता है। सबको लगता है कि अभी मैं इतना जल्दी भेजेंगे मुझे, अभी तो आया हूँ 2-3 दिन हुआ, परंतु कई महीने बीत गए। लोगों को लगता है महीने नहीं भी दिन बीते हैं। और क्योंकि राम ही जहाँ हैं वहाँ सारी संपदा है, सुख है, आनंद है। और आनंद से जो जीवन व्यतीत हो तो दिन पता नहीं चलता कि गुजर गया कि नहीं गुजरा। ऐसा लगता है। राम ही सोचते हैं चले जाएं ये लोग, दिन अच्छा है, समय अच्छा है, परंतु तो लोगों से कहने में सकुचा जाते हैं कि भाई राम जी भगा रहे हैं मुझे अपने पास से, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ इनको। तो गुरु नृप भरत शबा अवलोकी, सकुच राम फिरे अवन बिलो की, सील सराही सभा सब सोची, कहु न राम समय स्वामी संकोची। रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा को की ओर देखा, किंतु फिर सकुचाकर दृष्टि फेर करके वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। कितना सुंदर छवि वहाँ की देखो। राम जी बैठे होंगे एक सिंहासन पे, भरत जी बैठे होंगे, गुरुदेव बैठे होंगे सब इधर, और जनक जी इधर बैठे होंगे, भरत भैया बैठे होंगे, सारी सभा बैठी होगी। तो राम जी ने देखा होगा कि भाई कोई कहे कि अब राम जी मुझे आज्ञा दो मैं चलूं। तो राम जी ने देखा, सबकी ओर राम जी ने देखा, राम जी ने देखा, सबसे नज़र मिली पर नज़र नीचे कर ली, फिर शर्मा गए, भाई मैं क्या बोलूँ इनको।
तो पृथ्वी की ओर फिर ताकने लगे। सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है कि राम जी के समान संकोची स्वामी इस धरती पर कोई और नहीं है। दूसरा स्वामी होता तो आदेश करता है, कल तुम्हारा टिकट कट जाना चाहिए, तुम अपने नगर पहुंच जाओ, देखो वहाँ की प्रजा दुखी होगी, परेशान होगी। पर राम जी बड़े संकोची, इसीलिए तो इनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। किसी भी अवस्था में राम जी अपनी मर्यादा तोड़ना नहीं चाहते। भरत सुजान राम रुख देखी। देखिए, किसी के मन की बात को जान जाने वाले को सुजान कहते हैं। ज्ञान तो है ही, ज्ञान मतलब नॉलेज, लेकिन जो दूसरे की मन की बात को भी जान जाए उसे सुजान कहते हैं। तो भरत जी मन की बात जान रहे हैं राम जी के, इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भरत सुजान राम रुख देखी। राम के रुख को भरत जी ने देख लिया, जान गए, समझ गए। और उठ सब प्रेम धरी धीरे विशेषी, बड़ा प्रेम सहित उठे, धैर्य धारण किया, विशेष रूप से धीर धारण किया। और क्या हुआ, करि दंडवत कहत कर जोरी, राखी नाथ सकल रुचि मोरी। भरत जी उठे, दंडवत प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर वो कहते हैं, प्रभु हे नाथ, आपने सारी की सारी इच्छा हमारी पूर्ण किए हैं, सारी की सारी मेरी रुचि को आपने हमारे अनुकूल किया है। अब हाथ जोड़कर आपसे मैं प्रणाम करके एक विनती करता हूँ कि मोहि लगी सहयों सबहीं संतापू, बहुत भांति दुख पाब आपू। हे प्रभु, मेरे वजह से आप इतने क्लेश को सहन किया, इतने संकटों को सहन किया, और हे प्रभु बहुत भांति से आपको मेरी वजह से दुख प्राप्त हुआ है। अब हे गोसाई, अब गोसाई मोहि देई रजाई, सेबों अबध अबधि भई जाई। हे रघुनाथ जी, हे गोसाई, हे स्वामी, हे बड़े भैया, आप मुझे आदेश दीजिए, आप मुझे राज आज्ञा दे। रजाई मतलब राज आज्ञा। राम जी क्या वनवासी हैं ना, परंतु भगवान भरत जी कहते हैं, प्रभु आप मुझे राजा के समान आज्ञा दीजिए। जिस प्रकार से राजा अपने सेवकों को आज्ञा देता है, ठीक उसी प्रकार से आप मुझे आदेश करिए, मैं उसका पालन करूँगा। आज्ञा में क्या होना चाहिए, बोले अबध अबध भरी जाई। अबध में कुछ समय विदित होने पर ही मैं चला जाऊं, ऐसी मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। हे भैया, ऐसे हाथ जोड़े खड़े हो गए। तो जे उपाय पुनि पाए जनु, देखो दीन दयाल, सो सिख दे अबध लगी कौशल पाल कृपाल। कौशल के हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अबध भर के लिए मुझे वही शिक्षा दे दीजिए। अवधि भर के लिए वही शिक्षा दे दीजिए। कौन सी, जिससे मैं आपके चरणों का फिर पुनः दर्शन जल्दी कर पाऊँ। मतलब जितने दिन प्रभु राम वन में रहें, उतने दिन तक राम भरत जी कुछ ऐसे कार्य करते रहें जिसका मन राम में ही लगा रहे, ऐसे आज्ञा मांग रहे हैं। तो पूरे जन परिजन प्रजा गोसाई, सब सुनि सरस स्नेह सगाई। राउरी बदी भल भाव दुख दाहू, प्रभु बिनु बादे परम पद लाहू। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुरवासी, कुटुंबी और सगे संबंधी प्रजावर्ग सभी पवित्र और रस आनंद से युक्त हैं। आपके लिए भाव दुख, जन्म मरण के दुख की ज्वाला से जलना भी अच्छा लगता है। हे प्रभु, आपके लिए ये सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके बिना इन्हें कोई परम पद दे दे, यानी विष्णु का पद दे दे, ब्रह्मा का पद दे दे, इंद्र का पद दे दे, लेने के लिए तैयार नहीं हैं। कहते हैं कि सारा पद वही है जहाँ राम हैं, आपके बिना तो जरा एक सेकंड भी समय ये बिताना नहीं चाहते। ये आपके नगर के वासी लोग हैं, ये आपके भक्त लोग हैं।
मोक्ष लाभ भी इनके लिए व्यर्थ है, कुछ भी नहीं चाहते। आपको देखते रहें तो भूखे प्यासे भी ये अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। वहाँ का राजभोग 56 भोग भी इनको तिरस्कृत करने वाला है, अच्छा नहीं लगने वाला। ऐसा भरत जी कहते हैं, स्वामी सुजान जान सब ही की, रुचि लाल सारहन जन जी की। प्रणत पाल पालने सब काहू, देहु दो दिश और निवाहु, देहु दो दिश और निवाहु। भरत जी कहते हैं, हे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं, क्यों? सभी के हृदय और मुझ सेवक के मन की रुचि लालसा सब कुछ जानते हैं आप, और रहनी जानकर भी प्रणतपाल आप सब किसी का पालन करेंगे, और हे देव दोनों तरफ की ओर अत्यधिक निभाएंगे, यानी कि अपने भक्त के लिए आप सब कुछ करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा भरत जी कहते हैं। असमो सब विधि भूरि भरोसो, किए विचारु न सोचु खरोसो, आरत मोरे नात कर छोहू, दो मिल की ने डिटु अठमोहू, दो मिल की ने डिटु हित हठिमोहू। भरत जी अनेकों प्रकार से संताप्त व्यक्त करते हुए राम से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है कि विचार करने पर तिनके के बराबर जरा सा भी सोच नहीं रह जाता। मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों ही मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिए हैं। मेरा स्नेह और स्वामी का, मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह मुझे ढीठ बना दिए हैं। अगर राम जी दपट देते तो भरत जी कुछ न कहते। छोटा सा बच्चा मैया की गोद में बार बार चढ़ता है कूद कूद के, जानता है कि मैया भी प्रेम करी, जहाँ थप्पड़ लगा कहाँ भगा वहाँ छुप के बैठा वहाँ से। अब नाराज़ हो गया, अब नहीं बोलेगा माँ से। माँ थोड़ा पुचकार दे, प्यार करे तो कूद कर छाती में चढ़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार भरत जी कह रहे हैं कि मेरी दीनता और आपका स्नेह, हे प्रभु मुझे ढीठ बना दिया जो आपसे कुछ कह पा रहा हूँ। यह बड़े दोष दूर कर स्वामी, तय संकोच सिखाव अगुमा अनुगामी। भरत जी कहते हैं कि मेरी ढीठ रूपी जो दोष है उसको दूर कर दीजिए, क्योंकि आप स्नेह से अभी स्नेह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, इसलिए मैं ढीठता कर रहा हूँ। आप मेरी इस दुर्गुण को दोष दूर कर दीजिए और संकोच को त्याग करके मुझे शिक्षा दीजिए, आज्ञा दीजिए, ज्ञान दीजिए। ऐसे भरत जी कहते हैं। और क्या कहा भरत ने? गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत विनय सुनि सबहि प्रशंसी, खीर नीर विवरण गति हंसी, खीर नीर विवरण जस हंसी। यानी स्वामी इस बड़े दोष के दूर करके संकोच त्याग कर मुझे सेवा की शिक्षा दीजिए, और दूध और जल को अलग अलग करने में हंसनी सी गति भरत जी की विनती सुन करके उनकी सभी ने प्रशंसा की। भरत जी कहते हैं, गुरुदेव हे भगवान, हे मेरे स्वामी इष्ट, हे प्रभु राम, आप जिस प्रकार उसी प्रकार से मुझे शिक्षा दीजिए जिस प्रकार से ज्ञान अलग हो जाए और अज्ञान अलग हो जाए। अभी ज्ञान अज्ञान से बिलगित बातें हो रही हैं। क्या है? बोले मुझ में अभी आरत हूँ, मैं दुखी हूँ, और आप स्नेह से युक्त हैं। स्नेह दुखी देखकर आप मुझे स्नेह कर रहे हैं। ये दुख और स्नेह दोनों को अलग अलग करना है। कैसे? बोले उसी प्रकार से अलग करना है जिस प्रकार से हंसनी दूध और पानी को अलग अलग कर देती है और कल्याण हो जाता है। दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि दीन बंधु सुनि बंधु के बचन दीन छलहीन, देश काल अवसर सरिस बोले राम प्रवीण। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं दीन बंधु कौन? भगवान राम। और शून्य बंधु यानी बंधु अपने भरत के वचन को सुनकर दीन बंधु भगवान श्री राम ने वचन को सुना भरत जी के। कौन सा वचन? बोले छल और
कपट से हीन वचन को सुन करके राम ने कहा, तो कहने से पहले सोचा क्या देश काल अवसर सरस, देश का विचार किया, समय का विचार किया, अवसर का विचार करके राम बोले राम प्रवीण। राम जी ने बहुत सुंदर वाक्य बोला। क्या बोले? सुन लीजिए। ताते तुम्हारे मोरे परिजन की, राम जी कह रहे हैं भरत जी से कि ताते तुम्हारे मोरी परिजन की, चिंता गुरुहीन नृपह घर बन की, माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हम ही तुम ही सपनेहु न कलेशु। राम जी बहुत सुंदर बात कहते हैं कि हे तात, हे भरत जी सुनिए, तुम्हारी मेरी परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक को है। जिस राम ने कहा प्रभु आप क्लेश कर रहे हो, मेरी वजह से दुखी हो रहे हो। बोले नहीं नहीं, अब बता रहे उत्तर। अब किसी की वाणी, किसी की प्रश्न का उत्तर तब देना चाहिए जब वो सारा प्रश्न कर ले। भरत जी ने कई प्रश्न किए भरत भैया से अपने। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं प्रश्न पूरा नहीं हो पाता पहले ही बड़बड़ करने लग जाते हैं। राम ने ऐसे नहीं किया, सारा का सारा प्रश्न को सुना, अब उत्तर अस्थाई दे रहे हैं कि हे तात सुनो, हमारी चिंता, तुम्हारी चिंता, परिवार की चिंता, घर की चिंता, वन की चिंता सब वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ को और जनक जी को है, क्योंकि ये हमारे कुल के श्रेष्ठ हैं, इनको चिंता है। पर हमारे सिर पर जब गुरु जी, मुनि, विश्वामित्र जी और मिथिला पर जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ करने वाले हैं। मोर तुम्हारे परम पुरुषार्थु, स्वार्थ सुजसु धर्म परमार्थु, पितु आयसु पली हैं दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। राम जी कहते हैं कि हे भरत, मेरा और तुम्हारा है तो परम पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयस, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई मिलकर के पिता की आज्ञा का पालन करें। बात वहीं पे आ गई है, पिता का पालन करें। राजा की भलाई, उनके व्रत की रक्षा से ही लोक और वेद दोनों ही भले, दोनों में भला होता है। राजा की भलाई जो प्रजा करती है, अतः प्रजा का धर्म है कि राजा की भलाई करना, तभी दोनों का काम बनेगा, दोनों की भलाई होगी। इसकी प्रजा की भलाई होगी और राजा की भलाई होगी। नहीं तो प्रजा अगर राजा की निंदा करने लग जाए तो प्रजा की भी हानि, राजा की भी हानि। राजा उनको क्या बोलते हैं, फंड नहीं देगा, अयो उसको वोट नहीं देंगे, दोनों गिर जाएंगे। जैसे दिल्ली के राजा केजरीवाल जी का हो रहा है। तो ऊपर ऊपर की बातें नहीं होनी चाहिए। राजा से अगर सच्चा प्रेम करती है प्रजा तो राजा भी ख्याल करेगा, और राजा सिर्फ वोट लेने के चक्कर में अनाप शनाप बकता रहेगा कि मैं झील बनाऊंगा। आज सारी नदी जो है, सारी दिल्ली झील बनी हुई है, हैं? सारे दिल्ली में रोड में जहाँ तहाँ देखो पानी ही पानी है। और केजरीवाल जी कहते हैं मैं झील बनाऊंगा, पूरे रोड को झील बना दिए। गर्मी में पानी की याद और बारिश में पानी से नफरत, ऐसी व्यवस्था हो गई है। तो राजा कैसा होना चाहिए? राजा सुव्यवस्थित नगर को बना सके वही राजा होना चाहिए। प्रजा जिसके राज्य में क्लेशित रहती, दुखी रहती है, वो राजा ज़्यादा दिन तक राज्य नहीं कर पाता। तो राम जी कह रहे हैं कि हे भरत जी, जिसमें प्रजा और राजा दोनों की भलाई हो ऐसा काम करना चाहिए। गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चले हूँ कुमग पग पर ही न खाले, अस विचार सब सोच बिहाई, पालहूँ अबध अबध भय जाई। कितनी सुंदर बात कहते हैं। भरत जी को राम जी समझा रहे हैं, मानो एक छोटे से बालक को समझा रहे हों। क्या कह रहे हैं कि हे भरत जी, गुरु पितु मातु स्वामी सिख पालें, स्वामी की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा, इनका पालन करना चाहिए। हे भरत जी, इनके आज्ञा के अलावा और कहीं अन्य स्थान पर पाँव नहीं रखना चाहिए। चले कुमग पग पर ही न खाले। हे भरत जी, इनकी आज्ञा के बिना जो चलते हैं उनका पाँव जो है तो
तो कुमार्ग में चले जाते हैं। अतः धर्म से खाले यानी रास्ता से खाले पांव पड़ जाते हैं। कितनी सुंदर बात लिख रहे हैं यहाँ पर कि चले हूँ कुमग पग पर ही न खाले। हे भरत जी, कुमार्ग में मत जाना और धर्म के मार्ग से पांव आपका नीचे न पड़ जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। अस विचार सब सोच बिहाई। हे भरत जी, ऐसे विचार करके ही चलना है। और पालहूँ अवध अवध भर जाई। हे भरत जी, अब अवधपुरी का पालन करो। कब तक? बोले अवधि तक। अवधि मतलब ये आज से लेकर 14 वर्ष का जो अवध है, अवधि तक में अवधि तक अवध का पालन करो। ये जो समय है 14 वर्ष का, तब तक यानी 14 वर्ष तक उस नियम का पालन करते रहना। फिर मैं आऊँगा तो मैं अपने हाथ में अपना राजकाज संभाल लूँगा। छोटे भाई को समझाना तो बड़े भाई का काम ही है भाई, हैं? आप भी समझाते होंगे ना विजय भैया, छोटे गणेश भैया को समझाते हैं भाई जा टाइम से चले जा। मैया बोलती देख गणेश कितना टाइम हो, दुकान भी नहीं गया अभी तक। तो बड़ों का काम है छोटों को समझाना। जिन बड़ों ने अपने बच्चों को, अपने पुत्रों को, अपने शिष्यों को समझाया है, उनके बच्चे कभी कुमार्ग पर नहीं जान सकते। यूट्यूब पे देखने वाले समस्त माता पिता भाई बंधु गुरुजन अपने शिष्य को, अपने छोटे भाई को, अपने बच्चों को ऐसी सी शिक्षा दें जिस प्रकार से दशरथ जी अपने राम को देते हैं, राम जी अपने छोटे भैया को देते हैं और वशिष्ठ जी अपने परम शिष्य राम को शिक्षा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से धर्म के मार्ग में चलने वाली शिक्षा अपने सगे संबंधियों को, छोटे भाइयों को देना चाहिए। जय जय श्री राधे श्याम। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अलन मन सके कनक से, जो बिरंच निर्लेप उपाय, पदुम पत्र जिमे जग जल छाए, पदुम पत्र जिमे जग जल छाए। गोस्वामी जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं और कह रहे हैं कि मुनिगण गुरु वशिष्ठ और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान तपा चुके थे, कस चुके थे, उनको ब्रह्मा जी के निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह जगत में रहते हुए भी जगत के अनशक्त पैदा हुए। कौन? बोले जनक जी, गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र जी। इस सारे जगत में इतना खिलवाड़ हो गया, इतना जो है तो राज्य घराना टूट फूट के बिखर गया, परंतु ये उस परमात्मा के विधान से रहित रहे। इनकी आंखों में आंसू नहीं आए, सबकी आंखों में आंसू आए, पर ये उसकी माया को जानते थे, होने वाला क्या है ये भी जानते थे। इसलिए रहस्य को जानने वाला कभी उससे मोहित नहीं होता, और जब मोहित नहीं होगा दुखी नहीं होगा, और जब दुखी नहीं होगा तो आंसू भी नहीं होंगे। वाह काका, है कि नहीं? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तेउ बिलोक रघुबर भरत प्रीति अनूप अपार, भय मगन मन तन बचन सहित विराग विचार। जो वो भी रामचंद्र जी भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में निमग्न हो गए। कौन? जो ब्रह्मा की माया से मोहित नहीं होते, ऐसे वशिष्ठ जी, जनक जी और विश्वामित्र आदि ऋषि जो हैं ब्रह्मा की माया से मोहित नहीं होते, परंतु राम के त्याग और भरत का प्रेम देख करके वो भी निमग्न हो गए, यानी शरीर को भूल गए, खुद को भूल गए। इनका ज्ञान साइड में हो गया, प्रेम उफान ले रहा है इनका। जहाँ जनक गुरु गतिमति भे भोरी, प्राकृति प्रीति कहत बड़ खोरी, बरनत रघुबर भरत वियोगु, सुन कठोर कवि जानहि लोगु, सुन कठोर कवि जानहि लोगु। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जहाँ भरत जी, जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि की गति उत्कुंठित हो गई, कैसे? बोले उस दिव्य प्रेम और प्रकृति के लौकिक
प्रेम को देखकर, प्रेम रूपी दोष को देखकर वशिष्ठ जी जनक जी की बुद्धि कुंठित हो गई। इनको लगा अरे 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 मेरा ज्ञान कहाँ चला गया, ज्ञान कहाँ भाग गया। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनते लोग कवि को कठोर हृदय समझते हैं कि ये कैसा कवि है, राम और भरत के वियोग को कैसे लिख दिया होगा। हैं ऐसे बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। सोस को चुरसु अथक सुवानी, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से वियोग हुआ और वियोग में किन किन लोगों ने अपनी भावनाओं को प्रवाहित कर दिया। वो वर्णन करते हैं कि सोस को चुरस अथक कहानी, समोसने हूँ सुमरे सकुचानी, भेंटी भरत रघुबर समुझाए, पुनरिपु बदनु हरस ही लाए, सो संकोच रस अथक कहानी, समोशने हैं सुमिर सकुचानी। कहते हैं वहाँ संकोच भी संकोच खा रहा है कि भरत जी के बीच में और राम जी के बीच में कैसे मैं जाऊँ। संकोच भी संकोच खा रहा है, दुख भी दुख पा रहा है। यह अकथनीय कहानी, ये अकथनीय कथा को किस कवि ने कह दिया। बड़े बड़े विद्वान उसको दोष दे रहे हैं, कहते हैं कितना वो कठोर होगा कवि जिसने इस कथा को लिखा है, हैं? वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न की को हृदय से लगा लिया और कहा, हे शत्रुघ्न जी, आप अवधपुरी में जा कर के भैया भरत की सहायता करते रहना, हैं? भैया जब तक न सोएं तब तक तुम भी न सोना, भैया के काम में लगने से पहले तुम काम में लग जाना। इस प्रकार से अकथनीय कथा कह कर के राम ने समझाया और हृदय से लगा लिया और आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि समय समाप्त हो गया। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।